नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी एकदम चोर है और चाय बेचता है स्टेशन में, वही है। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? हाँ, कौन है? उसका चमचा। चमचा किसका? मोदी का। मोदी सरकार थी, मोदी सरकार है और मोदी रहेगी। और देखो पहले चाय वाला, उसके बाद आएगा गाय वाला। मोदी जी अब तो शर्म को भी शर्म आने लगी है, अब तो इस्तीफा दे दो भाई, नहीं है तुम्हारे बस का, तुम अच्छे चौकीदार नहीं निकले, झोला उठाओ निकलो यहाँ से। ये एक चमची पूछती है नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? इतनी ताकत कहाँ से आती है? इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? आप वाकई थकते क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली, परमात्मा ने मुझे भेजा है। क्या बात कर रहे हैं? परमात्मा ने मुझे भेजा है। खोपड़ी तोड़। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं परमात्मा का काम करता हूँ, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। हम किसी गली के कुत्ते को वोट दे देंगे लेकिन बीजेपी सरकार को नहीं। जय। कुत्ते को वोट देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे, हमें सुरक्षित रहना है। अगर मोदी जी के असली भक्तों का हाल देख लीजिए थोड़ा इधर। अच्छी बात है। देखिए लुंगी भी फटी हुई है। जब मोदी जी बच्चे थे बहुत मजा आएगा, तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तब मुसलमान डरे हुए थे। यहाँ पे एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था, आजादी 2014 में मिली है, तब हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था, और हवा तो चलती ही नहीं थी। अच्छा, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। जो लोग कहते हैं ना बीजेपी को जताया जा रहा है, कौन कहता मशीन में खराबी है? लोगों से पूछिए कौन जीतेगा। बीजेपी सरकार थी, मैं अभी वोट देने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी लिख के देता हूँ, बीजेपी सरकार ही जीतेगी। अभी मजा आएगा ना। कांग्रेस वाले क्यों कह रहे हैं तेल सस्ता कर देगा, महीने महीने पर बिजली नहीं आएगी, देश बिक जाएगा। देश को विकास कर रहा हूँ, करने दीजिए उसे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मोदी सरकार थी, मोदी सरकार है और मोदी रहेगी। और देखो पहले चाय वाला, उसके बाद आएगा गाय वाला। चुप कर बे कुत्ते। किसी के बाप में दम नहीं जो देश को हाथ लगा के दिखाए। पहले चाइना से हिंदुस्तान डरता था, आज हिंदुस्तान से चाइना डरता है। गुरु खाओ माँ कसम। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। अच्छा आटा अगर 300 रुपया किलो मिलेगा तो मैं 300 रुपये किलो का आटा लूंगा, लेकिन वोट मैं भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, चूंकि वो राष्ट्र की निर्माण माता है, निर्माण दाता है। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। सब झेल लेंगे, महंगाई को झेल लेंगे, लेकिन राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं, क्योंकि गोबर खाते हैं तो इसलिए दिमाग नहीं काम। डाबर च्यवनप्राश खिलाइए, तब महंगाई लगेगी, क्योंकि अभी बुद्धि काम नहीं करे। गोबर में क्या रखा है यार? गोबर में कुछ है? डाबर च्यवनप्राश खाइए, दिमाग बढ़िया खुलेगा और चलेगा। तब महंगाई अंधे के आगे भीम लगाओ, भैंस कड़ी पकड़ा हुआ, हाल है यार इनकी। शीश वाली ने बनाया है। अबे 29 में
इसको इनको भी शर्म नहीं है। रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। अरविंद केजरीवाल जी शीश महल ठुकवा लिए। मोदी जी ने 200 करोड़ के क्या बोलते हैं हवेली बनवा दी। वाह मोदी जी, वाह वाह। 50 लाख का तो उनका रोज मेकअप, हम लोग लेडीज है इतना मेकअप नहीं करते जितना मोदी जी मेकअप करते। कहाँ से इन्फॉर्मेशन? मोदी जी को ये बताओ किसको दिखाना, ना बेटी है ना बीवी है और ना गर्लफ्रेंड है, दिखाना किसको है? मेरे ख्याल से शेख हसीना को लाए। दिल्ली में अगर सरकार आ जाती है भाजपा की, कहते दुनिया में नंबर 1 बना देंगे दिल्ली को। अरे ये नंबर 2 की कर देंगे। बताइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतना कुछ किया। आपको तकलीफ है मैम? क्या बढ़िया बात है, चलो बता दो क्या कुछ कर दिया, चलिए बताइए। अभी मजा आएगा ना। देश में इतना कुछ किया कि देश की जनता जानती है। आप बताइए, चढ़ा समझाओ इसे। बताइए क्या किया, 2 काम बताइए। 2 काम ये बताएंगे कि कम से कम हम लोग को सुरक्षित करने वाला काम किया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सुरक्षा मिल गए, महिला को सुरक्षा मिला। आपको मिले या ना मिले, भाड़ में जाए। साले का खोपड़ी तोड़। हाँ तो और नहीं बाहर में चले जाए क्या? महिला के लिए आप ये कहेंगे कि मिले ना मिले बाहर में जाए। फिर हम क्या मेरे करेंगे? हमको सुरक्षा मिलना है ना, मेरा राम मंदिर बनना है ना, कृष्ण मंदिर बनना है ना। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। आज इसी चक्कर में कांग्रेस के जैसे दिल्ली लाल किले में खड़े हैं। बातें मत चो। मोदी आ गया 15 साल में, तो मोदी खरीद नहीं लिया हमें। कमा के खाते हैं, मेहनत करके रिक्शा चला के खाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। वाला काम। मोदी जी की तस्वीर में श्री कृष्ण जी दिखते हैं। अभी मजा आएगा ना। मुझे अंकल जी में बताऊं क्या दिख रहा है? क्या? मैं फिर बोल दूंगा तो अंकल जी की रिस्पेक्टफुल हो जाएगी। अरे यार एक बात छोटी सी अंकल जी सोचो आप, वो भगवान है और वो इंसान है, तो इंसान से भगवान का कंपेयर मत करो आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझ रहे हो? वैसे तो देखने में मुझे आप भी डॉल्फिन लगते हैं। अब बताओ मैं कह तो नहीं सकता। ए सफेद टी शर्ट वाले भैया, ओ सफेद टी शर्ट वाले भैया, ओ सफेद कमीज वाले भैया, वो भैया ये हमारे देश के गृह मंत्री जी करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। सफेद कपड़ा, ओ उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ऐसे लोगों के हाथ में देश दे दिया है कि समझ में नहीं आता कि कुल्फी बेचने वाले को बुला रहे हैं गृह मंत्री साहब या किसी फोटोग्राफर को, किसी पत्रकार को बोल रहे हैं। गजब बेइज्जती है। आप एक बात मुझे बताइए, भारत देश में अनपढ़ जो है, ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति ड्राइवर नहीं बन सकता, ठीक है, उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता। बात तो सही है। लेकिन हमारे देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये भगवान क्या जुल्म है। सीएम भी बन सकता है, ठीक है, और तमाम बड़े बड़ी पोस्टों पर भी बन सकते हैं। ये हमारे देश की स्थिति है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी एकदम चोर है और चाय बेचता है स्टेशन में, वही है। मोदी जी को मैं बस यही कहना चाहूंगी, मोदी जी आप जितना भी काम कर रहे हैं, आप तो झोला उठा के, आपने बोला था ना हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चली जाइए। आपकी फकीरी बहुत हो गई है, आप झोला उठा ही लीजिए। गजब बेइज्जती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे झोले में सब कुछ चला ही गया है, रेल भेल तेल जहाज सब कुछ चला गया, एयर इंडिया भी चला गया भाई। शाबाश बेटा। अभी 2 अभी आ गए हैं ऐसे, शाहजी और मोदी जी। जय श्री राम से थोड़ी ना देश चलता है। बात तो सही है। जुमलों से थोड़ी ना देश चलता है। राम मंदिर बनाने में यूपी में सोच रहे हैं कि इतना बड़ा काम कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? हाँ, कौन है? इसका चमचा मोदी का। अंधे हैं वो तो
उनको तो बस मोदी मोदी दिखता है, जो मोदी के खिलाफ बोलेगा हम तो उसको बोलेंगे। क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया है वो बेहद ही मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, शर्मिंदा करने वाला ये पोस्टर है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आप सीएम का ऐसी तरह की तस्वीर डालें, क्या ये मतलब अपने आप में शर्मिंदा करने वाला नहीं है? जली ना, तेरी भी जली ना। सर्वप्रथम तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहती हूँ और आज फिर आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ। ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? गुड क्वेश्चन। आप बोल। इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। बात तो सही है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये, वो गायब हो जाता था हर मौके पर। आप बोल। बीजेपी के मन में इतना मैल है, इतनी विषाक्त है, इतनी हिंसा और इतनी नफरत है कि इनको इस तरह की बातें दिख रही हैं। आपको इसमें मोदी जी कहां दिखे? गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। एक बात बोलूंगा सीधे सीधे, पहली बात तो जो हिंदुस्तान जो सबसे नीचे आता था, आज उसकी चर्चा हो रही है हर देश में। क्या बात कर रहे हैं? जुम करो। और यहाँ से लेके चीन तक आज हिंदुस्तान से आदमी हाथ मिलाने के लिए और यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आ रहा है। ठीक है, किसकी वजह से? मोदी की वजह से। तो लगता है कि पहले हिंदुस्तान का उस तरीके से नाम नहीं था, जब से मोदी जी आए उसे डंका बज रहा है। तो बहुत ज्यादा बढ़ गया भाई, बहुत ज्यादा बढ़। अच्छा, पास का आप गिना दो ना भाई साहब, गिना दो पास। भाई नहीं, मुझे नॉलेज नहीं इस चीज तो 10 बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? इनसे एक सवाल और है, भुखमरी हमारा देश कहाँ किस पायदान पे है ये बता। पहले जाके दूसरे देश को जाके देखिए, कौन से देश, फिर अपने देश की जनरेशन देखिए। ठीक है, चुप कर बे कुत्ते। कहाँ पे है? हिंदुस्तान में क्या साल से रहता भाई? 24 साल से। तो क्यों नहीं पता मोदी कब से खड़ा होया? मोदी भाई 2014 में 16 में आया, 15 में आए थे ना। तो इसकी मूर्ति बननी चाहिए। 14 में, 15 में आए थे वो, 15 में जब नोटबंदी हुई थी। नहीं। अगर कांग्रेस ने देश को पोलियो मुक्त भारत ना बनाया होता ना, तो इनके से मोदी भक्त लूले लंगड़े पैदा हुए होते। खत्म।